क्रिकेट के बारे में जिस तरह बात हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, व्हाई नॉट, व्हाई कांट वी डू इट? क्या इससे लोगों को ये लग रहा है कि फिर से वो सुपीरियोरिटी कि नहीं जी दीज टीम्स आर सुपीरियर देन द अदर लॉट, ये किया जा रहा है? या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड? यार आई बिलीव दैट इट इज अबाउट टाइम। आप उसको कोई भी नाम दे दें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ग्रीड है, पैसा कमाने की ये कर रहे हैं। मतलब देखो, रियलिटी तो ये है कि टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट की बात करें ऑल टुगेदर, ये कौन सी 20-25 नेशनों में खेली जाती है। सिर्फ 12 फुल मेंबर नेशंस हैं, 12 फुल मेंबर से भी WTC सिर्फ 9 टीमें खेलती हैं। सो अफगानिस्तान नहीं खेलती, जिम्बाब्वे नहीं खेल रही, आयरलैंड नहीं खेल रही। टू टायर क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इज द नीड ऑफ एन आवर। आप उसको प्लान किस तरह करते हैं, इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करते हैं। एक WTC टॉप टायर के लिए होगा, एक WTC क्या सेकंड टायर के लिए होगा। देखें, इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड आई बिलीव इट्स वर्थ। 2 डिवीजन्स आगे बनाने जाने का इम्कान पैदा हो रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के चांसेस हैं कि ये जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है ना, इसको 2 डिवीजन स्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है। अब ये जो 2 डिवीजन्स हैं ये कौन कौन सी हैं? इसमें पहली डिवीजन में साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये 7 टीमें हैं। डिवीजन 2 में वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, ये टीम्स हैं। अब इसमें डिसाइड क्या हुआ है? इसमें डिसाइड इन्होंने ये किया है कि यार जो 3 मेजर टीमें हैं टेस्ट क्रिकेट की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये आपस में ना हर 3 सालों में 2 मेजर प्रॉपर फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज खेलेंगी। अभी करंट इनका फॉर्मेट ये है कि ये हर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन, क्योंकि अब जैसे बायलैटरल, मुझे नहीं लगता, मैं आपको आइडिया बताता नहीं 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स नहीं होंगे कि एक लोअर टियर के लिए होगा, एक अपर टियर के लिए होगा। रेलीगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन हिस्सा बनेगा टॉप टियर का जो फाइनल खेलेगा। देखिए, रेलीगेशन और प्रमोशन के ऊपर ये सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे बायलैटरल, इस वक्त फॉर एग्जांपल इंडिया हारी, ठीक है, इंडिया के पास बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब ऑस्ट्रेलिया लैंड किया तो सामने फोकस था ये जीतेंगे तो हम 2 हमें फायदे होंगे। एक तो हम बायलैटरल जीत जाएंगे, थर्ड इन अ रो ऑस्ट्रेलियन सोइल के ऊपर, और एक हम WTC में क्वालिफाई कर जाएंगे। चलो जी, आप सीरीज हार गए, आपकी WTC क्वालिफिकेशन चली गई। यहाँ एक और खंजर लटकेगा, बड़ी टीमों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। टीम्स लाइक इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी इमेंस अंडर प्रेशर नॉट टू अंडर परफॉर्म, क्योंकि आप जब रेलीगेशन और प्रमोशन के ऊपर आपके मैटर्स आ जाएंगे तो बायलैटरल हारने का या कोई भी मैच हारने का सिर्फ वो WTC का एक नुकसान नहीं होगा, आपको ये भी पता होगा कि हम यहाँ से रेलीगेट करके सेकंड टियर में जा सकते हैं। और जो सेकंड टियर में बैठी हुई टीमें हैं वो भी अपनी जान लगाएंगी कि हम बड़ी टीमों से आके मुकाबला करें। लेकिन फिर इसमें मैं समझता हूं कि ICC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 12 फुल मेंबर नेशंस है, आप उसको 6-6 में डिवाइड कर दीजिए। सेकंड टायर, क्या ICC इंश्योर करेगा कि अफगानिस्तान हैंडफुल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले, जिम्बाब्वे हैंडफुल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेले, आयरलैंड हैंडफुल ऑफ नंबर टेस्ट मैचेस खेले, कि उनको इक्वल मौका मिले टू प्रमोट देमसेल्फ टू द टायर नंबर 1? और will they ensure that similar amount of the matches in the top tier? क्योंकि टॉप टायर आप 3 टीमों के साथ तो नहीं बना सकते ना, ये तो नहीं बोल सकते मैं 3 टीमें लेके अलग हो जाऊंगा, 9 टीमें दुनिया की अलग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आप पाकिस्तान को कुछ ना समझते हो, सामने साउथ अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड भी, आपको 6-6 टीमों के 2 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे आपको। लेकिन फिर ICC को इंश्योर करना पड़ेगा कि स्केड्यूलिंग ऐसी हो कि एम्पल इनफ टाइम मिले हर टायर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट मैचेस ना भी हो, लेकिन इतने हेल्दी नंबर ऑफ मैचेस कि उनको मौका मिले कि वो अगले लेवल पे जा सके। यानी ICC की आप कह रहे हैं कि जो बायलैटरल्स FTP है उसमें इंटरवेंशन हो फॉर टेस्ट क्रिकेट। उसके अलावा और क्या तरीका तो उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा क्या ICC को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कर सकेगा? ICC के बायलैटरल ICC अभी अपने इवेंट्स को संभाल ले। उसके अलावा फिर इस कॉन्सेप्ट की मौत ही है, इसके ऊपर और कंफ्यूजन। एक बिग 3 हुआ था, अब एक और बिग 3 को जन्म दे दोगे। यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प क्रिकेट, यू आर जस्ट गोइंग टू हेल्प योर पार्टनर्स इन क्राइम। आप ये क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया को जी एक्सक्लूसिव बना दो, आप इंग्लैंड को एक्सक्लूसिव बना दो, इंडिया को एक्सक्लूसिव बना दो, हम आपस में खेलते रहेंगे। तो भाई वैसे ही 10-12 मुल्कों की क्रिकेट की गेम है, ये कौन सा 25-30 मुल्कों की गेम है। आप 3 में ले जाओगे, शुरू के 2 साल तो आपको बड़ा मजा आएगा, तीसरे साल आपकी ऑडियंस आपको गालियां देगी कि भाई बोर हो गए, दूसरों से भी खिला दो। सही बात है, कितना खेल लोगे आपस में? 3 वो बात हो रही है ना जी, अभी 4 साल में
एक दफा इंडिया इंडिया के खेले, एक दफा इंग्लैंड इंडिया के खेलेगा, एक दफा इंडिया इंग्लैंड जाके खेलेगी। जी वो हम उसको 3 साल में कर देंगे इंश्योर। तो भाई शुरू के 3 साल तो लोग बड़ा एंजॉय कर लेंगे, अगले सेट में बोलेंगे क्या बोरियत है भाई, आगे बढ़ाओ हल्के। कौन से ऑस्ट्रेलिया यहाँ इतने प्लेयरों की लाइन लगा के बैठा हुआ है, इंग्लैंड कौन से इतने प्लेयरों की लाइन लगा के बैठा हुआ है कि जी प्लेयर आते रहेंगे, उनका T20 क्रिकेट अलग चलता रहेगा। आपने अगर टेस्ट क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाना है, 2 टायर टेस्ट क्रिकेट एंड सिस्टम इज अ गुड आइडिया, बट कंप्लीटली मैनेज्ड। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके ऊपर बनती है। ये ऐसा आइडिया नहीं है जिसको शट ऑफ कर देना चाहिए। क्लाइव लॉयड का मैं पढ़ रहा था बयान, उन्होंने बड़ा रगड़ा उस आइडिया को कि T20 एग्जीबिशन है, ये एग्जामिनेशन है और असल टेस्ट क्रिकेट होती है और T20 क्रिकेट तो नॉन सीरियस। ठीक है, ही डज हैव अ फेयर पॉइंट टू आर्ग्यू ऑन दैट, बट फॉर द लॉन्गेविटी ऑफ दिस फॉर्मेट, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया टू एक्सप्लोर ऑन। लेकिन फिर एक्सप्लोर ये इक्वालिटी के बेसिस पे हो, ये नहीं हो सकता सारा खाना मैं ले जाऊंगा और जो चंद निवाले बचेंगे जो मेरे पेट में नहीं जाएंगे वो मैं दूसरों में बांट। क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना कि फिर इस तरह आईसीसी को उस चीज का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, टू मेक टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग एंड टू even the boards to have much interest in test cricket, क्योंकि 4 साल में ना 2 सीरीज खेलते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है, ये 4 सालों में चल रहा है। इंडिया इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड इंडिया आता है। 4 सालों का मतलब चल रहा है इनका कि दो फेरे, 2 टूर्स कर लो, 2 सीरीज़ कर लो। अब ये जो 4 साल का गैप है ना, इसको नैरो डाउन किया गया है, इसको 3 साल में। इसका मतलब यह है कि 1.5 साल, पहले 2 साल बाद आप कर लें मोटा मोटा, अब 1.5 साल बाद। और इसका बेसिकली ना आप यूँ समझें कि अभी जो है अपना माइक बेयर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट हेड हैं, और रिचर्ड थॉम्सन जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जेशा अनकरीब इन दोनों से करेंगे मीटिंग, और उसमें ये जो मॉडल है ना, इसको इन लोगों ने कर देना फाइनलाइज। और उसकी रीज़न्स हैं, और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रीज़न्स हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ना अभी रिसेंटली एशेज़ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी ने इतना पैसा जनरेट करके दिया है कि वहाँ हिस्ट्री मेक हो गई है। मैं अभी आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो होम समर है ना, फीचरिंग एशेज़ और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल इवेंट्स बने हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री चेंज हुई है इन 2 सीरीज से, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ 2016 में आया था यही वाला 2 डिवीजन वाला। अनुराग ठाकुर थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, कड़क करके जिसे कहते हैं, वो मारा गया था। उसके ऊपर कुल्हाड़ा इस प्रपोजल के ऊपर कि बंद करो। बैकलैश बहुत आया था इस प्रपोजल के ऊपर 2016 में। क्यों, वो भी आपको आगे चल के मैं रीज़न बताता हूँ। अभी आगे सुनो। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 3,73,000 अगर ये अप्रूव कर लेते हैं सारे, जो कि हो जाएगा। जेशा आईसीसी का हेड है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ठीक ठाक जिसे कहते हैं बड़ा बोर्ड है, ईसीबी बहुत बड़ा बोर्ड है। अब ये 3 एक साइड के ऊपर होंगे तो बाकी चुनने मुन्ने क्यों नहीं होंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चे बेशक अपने बाप को जितना मर्जी कहते रहें, दादो घर जाना है, दादो घर जाना है, दादो घर जाना है। जिसे कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में वन फाइन मॉर्निंग बच्चे जब उठते हैं कि आज हम दादो के घर जाएंगे, तो देखें तो क्या देखते हैं कि अब्बू भी नहाकर अखबार पढ़ रहे हैं, अम्मी भी नहाकर अपने बाल सुखा रही हैं, और अब्बू क्या डिसाइड करते हैं कि हम नानो घर जाएंगे। ये वो वाला चक्कर है गुरु। वो अम्मी की चलेगी, क्यों चलेगी, अब उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाता, छोड़ो। तो यहाँ पर भी बिग 3 जब ये डिसाइड कर लेंगे ना कि यार ये ठीक है काम, कि भाई अच्छे खासे पैसे जनरेट हो रहे हैं, क्रिकेट अच्छी मिल रही है, स्पेक्टेटर्स खुश हैं, अन्यवा हमें पैसे दे रहे हैं, आई बॉल्स भी तगड़े मिल रहे हैं। आई बॉल्स की तो अभी डिटेल्स आनी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, वो भी आ जाएंगी अनकरीब में। वो तो पता नहीं किधर तक नंबर गया होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा ना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया था भाई, तो वो